सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्या जी? सब मेरे पास आओ। खुदा कहता है मेरे पास आओ। आपकी कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो आप खुदा के पास आए। और खुदा के पास ये नहीं, खुदा तो हर जगह है, लेकिन खुदा ने एक जगह मखसूस की होती है। खुदा ने अपने खादम को मखसूस किया होता है, ब्लेस किया होता है, और आपको कहता है कि मेरे खादम के पास आए, मेरे मज़बा पे आओ, ताकि आप उस जगह पर आए और बरकत और बहाली और फतह और सलामती पाए और खुदा की शुक्र गुजारी करें। हालेलुया। और जब हम अपने दिल को, अपनी सोचों, अपने ख्यालों को अंडेल देते हैं खुदा के हुजूर, तो खुदा हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को देखता है और जानता है कि मेरा बेटा किस कदर परेशान है, मैं अपने बेटे की परेशानी दूर करूँगा, अब ये मेरे पास आ गया है। और अब आप देखें, मुसद बेटा जब अपने बाप के पास आया तो तब वो बहाली पाई। नहीं तो जब उसका बाप पीछे नहीं गया, उसका बाप उसके पीछे नहीं गया कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा, मेरा बेटा कहाँ है, वो उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि उससे पता था कि अब इसके अंदर खमारी है पैसे की, अब इसके अंदर लालच है, क्योंकि ये अपने दोस्तों की सुनता है, अब ये मेरी नहीं सुनता, इसलिए वो अपने हिस्सा माल और दौलत ले गया। लेकिन जब वापस आया तो उसके बाप ने दूर से देखा और उसे देखकर उसे अपने सीने से लगाया, क्योंकि वो अपने बाप के पास आया था। आप भी अपने बाप के पास आया करें, आप भी अपने खुदा के पास आया करें, आप भी खुदा के मज़बा पे आया करें, ताकि खुदा आपको बहाल करे, सरफराजी दे, और खुदा के खादम के पास आया करें, ताकि वो आपकी इल्तिजा, दरख्वास्त, मिन्नत, वो सब खुदा के हुजूर पहुंचाए और आप उसे सुनकर कबूल, खुदा उसे और आपकी वो फरियाद कबूल हो और आप उसके इवज़ बरकत और सरफराजी हासिल करें। हालेलुया। जब आप खुदा के पास आएंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा, नहीं तो फिर हम रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, अज़ियत उठाएंगे। आपको चाहिए खुदा की तरफ आना, सोचिए, बदले, ख्याल बदले, गैर कौमों की तरह नहीं, गैर लोगों की तरह नहीं, अपनी सोचों को खुदा के कलाम में डालें। और लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोख्त, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदा कहता है मेरा जुआ, खुदा अपना रूह आपके ऊपर देना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, आपके अंदर डालना चाहता है अपनी रूह। जब खुदा आपके अंदर अपनी रूह को डालेगा, ट्रांसफर करेगा, तो आप उसके एवज बरकत और सरफराजी हासिल करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। क्योंकि जब आपके अंदर खुदा का रूह आ जाएगा तो आपकी सारी बीमारी, थकन, कमजोरी, दुख, तकलीफ खत्म हो जाएंगे और खुदा आपके सारे मामलों को दुरुस्त कर देगा। हालेलुया। और आपको बरकत देगा, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदा कहते हैं मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का। अब देखें, जिसके ऊपर शैतानी कुव्वत आती है उसका सर भारी हो जाता है, उसके कंधे भारी हो जाते हैं, पूरा वजूद उसका होता है वो भारी हो जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि शैतानी कुव्वत उसे पकड़ लेती है, उसे जकड़ लेती है, और शैतानी कुव्वत उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसलिए वो जो है वो भारी हो जाता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए खुदा कहता है मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि खुदा का बोझ हल्का है, उसका रूह जो होता है वो हल्का होता है, वो ताजगी देता है। और जब रूह खुदा का बदन में आता है, कभी अगर आप में वो खुदा का रूह आया हो तो आप देखें आपके जिस्म को पूरा तरोताजा कर देता है, पुरसकून कर देता है, और आपका बदन हल्का फ्रेश हो जाता है, आपकी थकन दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है, आपके अंदर से सारे अज़ा पूरे तौर से काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी बीमारियां आपके बदन से दूर हो जाती है और शैतान चलता हुआ भागता है और आपकी जिस्म खुदाओं के रूह से तरोताजा हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा आप यानी यस्सु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल